दिल्ली के टीकरी कला में अब सरकारी जमीन पर कब्जा कर मोटी कमाई करने वालों का नाम सामने आ गया है। दरअसल इस पूरे मामले में एक शिकायत पत्र सामने आया है, जिसमें उन कब्जाधारियों का नाम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, जिन्होंने पीवीसी मार्केट में डीडीए की जमीन पर सालों से कब्जा किया हुआ है और उस जमीन के किराए के रूप में वो लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि मार्केट के ही लोगों द्वारा लिखे गए एक शिकायत पत्र में बताया गया है। इस पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि पीवीसी बाजार में 300 मीटर के प्लॉट और 125 मीटर के प्लॉट और ग्रीन बेल्ट व सभी पार्क में डीडीए के अधिकारियों द्वारा कब्जा कराने से 50 लाख रुपए किराए के रूप में लेकर आपस में बांट लेते हैं। इसमें डीडीए के अधिकारी, जेई, एई और स्थानीय न्यायिक पालिका अधिकारी एवं SC/ST वेस्ट प्लास्टिक के प्रधान जी बाबूलाल बसवाला और उसके भतीजे योगेश बसवाला द्वारा आपस में बांटे जाते हैं। इतना ही नहीं, इस पत्र में ये भी साफ तौर पर बताया गया है कि ये लाखों रुपए की अवैध वसूली का हिस्सा किन किन लोगों के पास जाता है। इनमें से मामराज बड़गुजर के पास 5 लाख रुपए जाते हैं, जबकि शिवचरण बड़गुजर के पास 3 लाख रुपए। इसके साथ ही राजेश बड़गुजर के पास 3 लाख रुपए, जबकि मुरली बड़गुजर के पास 1 लाख रुपए। इसके अलावा रमेश सांवरिया के पास 3 लाख रुपए, जबकि वीरेंद्र अरोड़ा के पास 1 लाख रुपए, पप्पू छिलवारा के पास 2 लाख रुपए, राजेंद्र बड़गुजर के पास 1 लाख रुपए, लाला राम बड़गुजर के पास 1 लाख रुपए, जबकि राम प्रताप बसवाला 50,000 रुपए इस वसूली का हिस्सा लेता है। इसके साथ ही दुर्गा प्रसाद सांवरिया के पास 50,000 रुपए, जबकि काके खींची के पास 50,000 रुपए इस वसूली का हिस्सा जाता है। इसके अलावा जीतू तंवर के पास 50,000 रुपए, जबकि मनिंदर रजोरा के पास 1 लाख रुपए, सुरेश पवार के पास 1 लाख रुपए, अमर सिंह बागपत के पास 1 लाख रुपए, बाबूलाल आसीवाला के पास 1 लाख रुपए, जबकि सुभाष बसवाला के पास 1 लाख रुपए। इसके साथ ही हरीश नागर के पास 1 लाख रुपए, जबकि रोशन लाल पवार के पास इस वसूली का 1 लाख रुपए जाता है। जब हमने इस पत्र को लिखने वाले शिकायतकर्ता से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। ये जो कब्जाधारी है यहाँ, उन्होंने अनाप शनाप वसूली कर रहे हो, 50 लाख रुपए उगाते हैं। मैंने कहा ये नहीं पता डीडीए में कितना देते हैं और कहीं कितना देते हैं। 10, 20, 50 बंदे हैं, वो मिलके सब खाते हैं, मिल बांट के। कितना लगभग आपके अकॉर्डिंग लगभग कितने प्लॉटों पे कब्जा है, कितनी जगह पे कब्जा है और कितना वसूली अवैध वसूली की जा रही है? प्लॉटों पे मैं आपको बताऊं, 550 कुछ हमारी इस संस्था के प्लॉट हैं। हाँ जी। जिन पे 166 प्लॉट अलाट हुए हैं, वो मेरे टाइम पे हुए थे 2010 में। बाकी सब वो कब्जा कर रखा है प्लॉट। जो आपको बना नजर आता है वो तो जायज है, बाकी अनऑथराइज है। जितना पीवीसी मार्केट में आपको पहले घुमाया भी है मैंने, और घूम लो, जो बना हुआ है वो जायज है, बाकी अनऑथराइज है। लगभग कितना पैसा आपके अकॉर्डिंग कितना पैसा जो है इकट्ठा? मेरे हिसाब से भी 50 लाख रुपए आते हैं। बहुत बड़ा घोटाला है, सरगना बाबूलाल बसवाड़ा है इसका, बाकी उसके नीचे 50 बंदे और हैं। तो आपने सुना कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर लाखों रुपए की अवैध वसूली का आरोप बाबूलाल बसवाला और उनके लोगों पर लग रहा है। ऐसे में हम बाबूलाल बसवाला के पास पहुंचे तो बसवाला साहब इन सारे आरोपों को खारिज करते नजर आए। कैसे, जरा सुनिए। ये आरोप लगाए जा रहे हैं आप पे, किस लिए लगाए जा रहे हैं? क्या गलत है? रंजीत है जी, मेरे से पहले से 7 साल से, इसलिए लगाए जा रहे हैं जी। अच्छा, तो क्या पहले कितने साल प्रधान रहे हैं आप वहाँ पर? मैं तो 93 से पहले से ही प्रधान हूँ जी, आज तक। अच्छा, क्या रंजिश थी आपकी? रंजीत मेरे गांव में मेरे भाई को कहा मैं तेरे को बंद कराऊंगा, उसने 85,000 इनसे पैसे ले लिए होंगे, तो उसको 85,000 का डबल दिला रहा था मैं भाई बंदों को इकट्ठा करके गांव वालों को। अब बाद में इस मान्या ने ही 6 लाख बना रखे थे 85 के, तो डबल दिलवा रहा था, ये दिए नहीं 6 लाख बना रखे थे। भाई वो गरीब आदमी है, गाँव में खेती बाड़ी करता है, मजदूरी, तो वो दे नहीं पाएगा भाई। फिर हमने मना कर दिया, फिर वकील करके वो फिर केस बरी हो गया जी हमारा। अच्छा, 1 पैसा भी नहीं दिया, बरी हो गया। वो रंजिश भी है जी, एक मार्केट में मैं इतने दिन से प्रधान हूँ, इसलिए ये कहता है भाई यही प्रधान रहेगा क्या, और पब्लिक मेरे को हटाएगी, कल हट जाऊंगा। एक अकेला प्रकाश कहे तो मैं नहीं हटूंगा जी। अच्छा, तो क्या किसी तरह की धमकी वमकी भी मिलती है आपको? मेरे को धमकी तो नहीं दी है, बस यही वर्षा भी छोड़ रहा है जी।
पैसों का ही कुछ कर गया, ये खा गया वो खा गया। डीडीए की जमीन पर कब्जा कर लाखों रुपए की अवैध वसूली का आरोप बाबूलाल बसवाला और उनके लोगों पर लग रहा है, जिनका नाम इस शिकायत पत्र में बड़े ही व्यवस्थित ढंग से लिखा गया है। जानकारी के मुताबिक बाबूलाल बसवाला के इशारे पर चौकीदारी और किराए के नाम पर वसूले जा रहे ये लाखों रुपए योगेश नाम का युवक वसूलता है, जो बाबूलाल बसवाला का भतीजा है। ऐसे में वसूले गए लाखों रुपए मार्केट के ही कई लोगों में बांटे जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस वसूली का कुछ हिस्सा शासन प्रशासन के कई लोगों को भी जाता है, ताकि इन भूमाफियाओं का काला कारोबार यूं ही चलता रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी जमीन के नाम पर वसूल की गई काली कमाई से कभी पर्दा उठ पाएगा, या फिर भूमाफियाओं का ये अवैध कारोबार यूं ही फलता फूलता रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि डीडीए और संबंधित विभाग इन सरकारी जमीन के सौदागरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। टीवी टुडे न्यूज के लिए दीपक के साथ आर के राठौर की रिपोर्ट।